नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं टीवी 9। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ गया है। मेरठ पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जयंत चौधरी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर के तहत होने वाले भर्ती को समाप्त कर देंगे। आरएलडी प्रमुख ने कहा कि रोजगार नहीं तो शादी नहीं। देखिए, मैं बताऊं, पहले तो युवा संसद कार्यक्रम एक यूनिक प्रोग्राम हमने किया। युवाओं को राजनीतिक मंचों से मौका नहीं मिलता है। वो दरी बिछाने तक और भीड़ जुटाने तक सीमित रहते हैं। मंच पे उनको कई बार चढ़ने भी नहीं दिया जाता। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि लोकदल के प्रयास हुआ, विभिन्न दल के युवा नेता यहाँ आए हैं। बिहार से, महाराष्ट्र से चल के इंडिया घटक दल के नेता मौजूद हैं और हमने 4 प्रण लिए हैं। उसमें स्वतंत्रता, समता, समरसता और न्याय की बात, 4 प्रस्ताव हमारे आगे रखे गए हैं और सर्वसम्मति से पारित। आपने बात कही कि शादी नहीं, 25 साल तक नौकरी नहीं, क्या कहना है इस मामले में? देखिए, सरकार की बड़ा फेलियर रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया था। अब 70-71 हज़ार को जो बड़ा मेला करते हैं, सरकारी पैसे से आयोजन होते हैं और जताया जाता है नौजवानों को, देखो बड़ा काम हो गया। तो 2 करोड़ नौकरी का हिसाब लेने के लिए नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हैं। अब नौकरी नहीं लगेगी तो लोग जानते हैं, पहले लोग जब शादी करते थे लोग देखते थे उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी खेती कितनी है। अब लोग देखते हैं कि बच्चे की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो जब नौकरी नहीं लगेगी तो शादियां नहीं होंगी। सत्ता में व्यंग में वो बात कही गई। बता दें कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मेरठ में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर भर्ती को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प शुरुआत से है, रोजगार नहीं तो शादी नहीं। जयंत चौधरी ने कहा कि अभी देश का युवा दरी बिछाकर आगे बैठने तक ही सीमित है। बिल्कुल, वो हमारा शुरुआत से संकल्प है। डे 1 से हमने विरोध अग्निवीर का किया। बिहार में बढ़ चढ़ कर वहाँ आंदोलन हुआ। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया, युवाओं की हमने पंचायत आयोजित की और विरोध को जताया, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये भी फैक्ट है कि उस समय सेना प्रमुख ने अभी किताब लिखी है और खुलासे किए हैं कि वायुसेना जो है, एयरफोर्स और नेवी दोनों विंग इसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये जबरदस्ती जबरन एक फैसला उन पर थोपा गया है। ये फैसला वापस लिया जाए। युवा संसद का रखने के पीछे मकसद क्या है और आगे इसको कितनी जगह रखा जाए? युवाओं को ये विश्वास दिलाना कि राजनीतिक मंच उनका है, राजनीति से पीछे ना हटें, अपनी दूरी ना बनाएं। राजनीतिक फैसलों का प्रभाव उन पर पड़ता है, सीधा असर उन पर पड़ता है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए नौजवान अपनी संख्या बढ़ाएं। ये हमारा इनके लिए एक युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले संसद पहुंचने वाले युवाओं की आयु घटाकर 21 साल कर देंगे। जयंत ने कहा, सपा से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हमने सपा से गठबंधन लंबे समय तक चलने के लिए बनाया था। बीएसपी का खुद का रुख स्पष्ट नहीं है, गठबंधन उनको नहीं ले रहा। बात चल रही है। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आपके वेस्ट यूपी पे आरएलडी? हम पूरे यूपी में लड़ रहे हैं। इंडिया की जो घटक दल की बात कुछ ही समय में तय हो जाएगी। समाजवादी और लोकदल के बीच बातचीत चल रही है, हम लोग तय करेंगे। 6 महीने पहले चुनाव मूड में आ चुके हैं, लेकिन आईएनडीआईए 6 महीने पहले नहीं, मुझे तो लगता है जब से सरकार चल रही है वो तो चुनाव ही लड़ रहे हैं। हाँ, काम तो कर ही नहीं रहे। आईएनडीआईए कहीं नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं, ऐसा अभी नहीं तक है। सीटों का भी फैसला नहीं हुआ। रणनीति बनती है, पर्दे के पीछे चीजें तय होती हैं, फिर जनता तक वो बात ले जाई जाती है। आरएलडी बीएसपी को लेकर आ रही है, आरएलडी बीएसपी को लेकर आ रही है। ऐसी कोई बात मैं देखता रहता हूँ, रिपोर्ट बहुत होती है, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विरोध में बोलता है। सच्चाई ये है कि बीएसपी का खुद का रुख नहीं है। ये चर्चा आप ही तो चला रहे हो। आपने उनकी तरफ से कोई बयान सुना है कि मैं आना चाहती हूँ इंडिया में? वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि हमने पहली बार देखा है कि मंदिर जाने के लिए न्योता दिया जा रहा है। मंदिर और धार्मिक जगहों पर भावनाओं पर जाया जाता है, इसके लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। देश में नास्तिक विचारधारा के भी बहुत लोग हैं। नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए कि हिंदू वोट बैंक क्या वो बनाना चाहते हैं, क्या वो अलाउड है? क्या आपको बुलाया गया? आप जाओगे? देश के संविधान में क्या वो उसकी अनुमति उनको है? आप जाएंगे? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा पे भी कार्ड छपे हैं और न्योता दिया जाए और लोगों से पूछा जाए कि आप इनवाइटेड हैं कि नहीं। भाई, मंदिर और धार्मिक संस्था पे वो जाता है जिसके मन में श्रद्धा है या जो जाना चाहता है। राम मंदिर को लेकर काउंटर क्या है आरएलडी का और गठबंधन? हम क्यों मंदिर का काउंटर हम क्यों करेंगे? जो मंदिर को मानते हैं उनका भी सम्मान आरएलडी में, वो भी आरएलडी में है।
और जो गुरुद्वारे में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या कहीं नहीं जाते, जो नास्तिक विचार के हैं वो भी तो कहीं हैं देश में, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा गठबंधन बता दें कि इससे पहले जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं को आयु सीमा छूट की मांग को लेकर सीएम योगी को पत्र भी लिखा था। इसमें जयंत चौधरी ने युवाओं को 3 साल की छूट देने की मांग की थी।